पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण शाम 5 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पुष्कर धामी को शपथ दिलाएंगे। दरअसल तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक पुष्कर धामी के नाम पर मोहर लगी और इस बैठक के दौरान ही केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। इस बार बीजेपी ने तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी है। तो बीजेपी के युवा विधायक पर दांव खेला है और आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें शपथ दिलाएंगे। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां जो है वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि 6 महीने का वक्त बचा है और इस 6 महीने में उन बड़ी चुनौतियों को पार पाना है। हालांकि देखना होगा जो दावे किए गए हैं जनता से उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। और बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे और देहरादून में हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। पुष्कर सिंह धामी आज सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना विजन साफ कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर पुष्कर राज। 21 साल के उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी के रूप में 13वां मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद से ही कई नेताओं के सिर सीएम का ताज सजने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सीएम पद की रेस जीती 45 साल के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने। धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम होंगे। इस बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर धामी जी को विधायक दल के नेता पद के लिए चुना गया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास गए और उनको आग्रह किया कि वो हमारे नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। सीएम पद पर बैठने से पहले ही उन्होंने अपना विजन लोगों से साझा किया। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किया। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कर दिया कि देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर वो त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत के फैसले के साथ ही रहेंगे। मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो। जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड में महज 5 महीने के बाद एक बार फिर अपना सीएम तो बदल दिया, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही। अब सबकी नजर रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर होगी, जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक हैं। आइए एक नजर डालते हैं पुष्कर सिंह धामी के सियासी जीवन पर। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस सवाल पर से पर्दा हट गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ था। शुरुआती तालीम गांव में ही हासिल करने के बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। धामी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री है। पुष्कर सिंह धामी कॉलेज के दिनों में ही ABVP से जुड़ गए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में धामी एक लोकप्रिय छात्र नेता थे। उनकी कोशिशों के चलते ही राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। मौजूदा वक्त में
में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से विधायक हैं। वो बीजेपी का युवा चेहरा हैं। सदन में वो मजबूती से मुद्दे उठाते हैं। वो शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। 2010 से 2012 तक वो इसके उपाध्यक्ष रहे। धामी ने 2012 में भी खटीमा से जीत हासिल की थी। टीम न्यूज़ स्टेट। पुष्कर सिंह धामी के सिर पर उत्तराखंड के सीएम का ताज सजने पर क्षेत्र की जनता ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता देवी ने कहा कि उनके पति के मुख्यमंत्री बनने से पूरा खटीमा क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। जश्न की ये तस्वीरें खटीमा की है। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान हुआ, उनके इलाके के लोग खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने जमकर जश्न मनाया। सभी गांव वालों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे बीच से इस सीमांत क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री बने, और उनका आज ये उनके हमारे ताऊ जी का जो सपना था आज जाके पूरा हुआ है मुख्यमंत्री बनने का। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी गीता धामी ने कहा कि वो क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को, तो जो है जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे। पुष्कर धामी की मां का कहना है कि बेटे ने आज अपने पिता के सपने को पूरा कर दिया है। करते थे मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, एक दिन बोलते थे, बहुत तमन्ना थी उनकी, तो निभाए हुए। तो अब मिलने की खुशी हो रही, जल्दी जल्दी आ जाए बेटा यहाँ। जल्दी आ जाए, मिलने की खुशी हो रही होगी। पुष्कर सिंह धामी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजने से उनके क्षेत्र के लोग बेहद खुश हैं। हर तरफ जश्न का नजारा है। अब देखना होगा कि इतने कम समय में धामी कैसे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। देहरादून में नवनिर्वाचित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर बताया कि आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना है। आज जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसमें हमारे प्रदेश के जो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके कारण से ही हमारा राज्य बना और राज्य के अंदर नई नई चीज़ें हुई। तो निश्चित रूप से उनके जो सपने थे उन सपनों को साकार करना है। उनके अनुरूप जो उन्होंने जिस उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत दी थी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाना है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट में लिखा है कि श्री पुष्कर धामी जी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट करके पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री चयन का सीन जो है वो नाटकीय तरीके से समाप्त हुआ है। कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा के लिए खट्टे हो गए हैं। खुशी है कि किसान का बेटा पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देने का दिन है और इस सारे घटनाक्रम की राजनीतिक चीर-फाड़ करूंगा, मगर आज केवल पुष्कर धामी को बधाई देता हूं। उनके जीवन में ये बड़ा क्षण है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बधाई दी है पुष्कर सिंह धामी को, जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो सीएम पद की शपथ लेंगे।
और पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ लिखा, ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि चेहरा बदलने से काम नहीं बदलता है। जनता पूछ रही है कि आपने धोखा क्यों दिया। खास बातचीत देखिए आप। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री चुन ही लिया। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग चुकी है। मेरे साथ कांग्रेस के उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। नया चेहरा आपको मिल गया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया है। मैं पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उस शपथ के बाद जो है सल्ट का विधानसभा उपचुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री जी सल्ट विधानसभा का उपचुनाव लड़ कर के विधानसभा में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा उसे देख कर के ये निर्णय लिया कि तीरथ सिंह रावत जी को हटा करके किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ये स्थिति पैदा हुई है। लोगों को झटका भी लगा है। सतपाल महाराज वेट कर रहे थे, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। इसके अलावा सुबोध उनियाल भी वेट कर रहे थे, रेणु खत्री जी भी इंतज़ार कर रही थी, त्रिवेंद्र रावत को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तो उनको चांस मिल जाए। आपको क्या लगता है, इन लोगों को झटका तो लगा है ना? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब किस किस को झटका लगा, किस किस को करंट लगा, अभी तो उनसे ही पूछें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, आपको नहीं लगता आपकी भी ज़मीन को तो खाद मिल गई है ना? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बदला है तो सियासी मुद्दा में मिल गया आपको। नहीं, देखिए, हम मुख्यमंत्री बदलने पर जो है अपने राजनीतिक दल के लिए खाद नहीं ढूंढते हैं। कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी दल है और जो दायित्व हमारा है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। इससे कि आपको उम्मीद है, आपको लगता है कि जो पिछले मुख्यमंत्री से उनसे बेहतर काम करेंगे? देखिए, अवधि इतनी कम है कि इस अवधि में जो है मुझे किसी चमत्कार की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। क्या कहना है कि धामी जी को शुभकामनाएं, लेकिन उनके हाथ में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि वहाँ की ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर पाए। प्रो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। उत्तराखंड को भले ही अपना नया सीएम मिल गया है, लेकिन सियासी उठापटक पर लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी ने बड़ा बयान दिया है। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि सीएम की कुर्सी उत्तराखंड में इतनी गर्म है कि कोई सीएम देर तक टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए चुने गए सीएम अपना कार्यकाल पूरा करे। इससे पहले ही हाईकमान का बुलावा सीएम को आ रहा है, जिससे राज्य के विकास पर भी कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ रहा है। अभी अनिश्चितता आप देख ही रहे हैं, है ना? यहाँ पर कोई भी टिक नहीं रहा है। सीएम की कुर्सी तो आप देख ही रहे हैं कितनी गर्म हो रखी है। कोई बैठ के थोड़ी देर बैठता है फिर उठ के चल देता है। तो भैया अभी स्थायित्व तो नहीं है। इतना ज़बरदस्त बहुमत मिला हुआ है सरकार को, और यह उसके बावजूद भी हमारी सरकार में जो है वो मुख्यमंत्री जम के काम नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी आज शपथ ग्रहण तो कर लेंगे, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है कम वक्त में सीएम के तौर पर साबित करना है। विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने बचे हुए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद अगर बात करें तो कोरोना की वजह से नहीं शुरू हो पाई थी यात्रा। इसके बाद चारधाम यात्रा का मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को भी लेकर तमाम बातें हुई है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कैसे मनाना है और कम वक्त में सीएम के तौर पर अपने आप को साबित करना है। जो तमाम चुनौतियां हैं उसे भी पार पाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, और जो जनता से वादे किए गए हैं उसे कैसे पूरा करना है। ये तमाम बातें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं कि आखिरकार इस चुनौतियों को कैसे पार पाना है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार में डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वायरल वीडियो जो है वो हर की पैड़ी का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ सैलानी जो हैं वो डीजे की धुन पर गंगा किनारे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। डांस का ये वीडियो मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक वीडियो प्रकाश में आई है और जिसको हमने चौकी के माध्यम से वेरीफाई किया है, तो पता चला कि कल ये लगभग 11-12 बजे की रात की घटना है, जब कुछ लोग वहाँ पे एक स्पीकर पे गाना बजा करके और डांस कर रहे थे। तो जब पुलिस को सूचना मिली, वहाँ पे जब हमारे कर्मचारी गए तो ये लोग वहाँ से चले गए। अभी हम सीसीटीवी में इन लोगों को देख करके और इनका तस्दीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर के पीरुमदारा में टैक्सी ड्राइवर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 अभियुक्तों में से 2 सहारनपुर और 1 हिमाचल का है। एसएसपी ने बताया कि 28 जून को चौकी पीरुमदारा के पास से हिम्मतपुर ब्लॉक चौराहे की पुलिया पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम सलीम अहमद है, जो कि नेहरू कॉलोनी थाना देहरादून का रहने वाला था। पुलिस ने कॉल डिटेल के जरिए आरोपियों की गर्दन दबोची है। अब गंगा का पानी भी कोरोना को मात देगा, ऐसा दावा बीएचयू के डॉक्टर ने, जिसके लिए उन्होंने बकायदा पीएम मोदी से ट्रायल की इजाजत भी मांगी है। क्या कुछ पूरा मामला है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना को हराने में गंगाजल की भूमिका कारगर साबित हो सकती है। कई रिसर्च के बाद ऐसा दावा किया है बीएचयू के डॉक्टर्स ने और बताई हैं गंगाजल की खूबियों को। जब फेज ये बनाया था सैंपल, तो इसको हम लोगों ने प्रपोज किया था कि स्टडी के दौरान हम लोग 4 पफ, हर नोज़ में 4 पफ, 1 2 3 4 और फिर इसी तरह इस नाक में। तो इसको दिन में 3 बार हम लोगों ने कहा था 1 हफ्ते तक लें, और इससे ये हम लोग का प्रपोजल है। साइंटिफिक और फार्मास्यूटिकल प्रपोजल कितना एक्सेप्ट होता है, कितना उसमें नयापन आता है, ये तो समय बताएगी। गंगाजल के इन्हीं गुणों को देखते हुए बीएचयू के डॉक्टर्स ने गंगाजल से नोजल ड्रॉप बनाया है, जिसके इस्तेमाल से उनको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कोरोना को मात दिया जा सकता है। बाकी नदियों से बहुत अलग, मतलब बाकी नदियों में जहाँ 10, 15 और 100 फेज मिलते हैं, वहाँ गंगा जी में 1300 से ज़्यादा फेज मिलते हैं। इन 1300 से ज़्यादा जो फेज मिलते हैं, इसका क्या इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं अपने इस बीमारी महामारी में। वहीं अब बीएचयू के डॉक्टर्स ने पीएम मोदी को खत लिखकर गंगाजल के क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मांगी है। देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध पिछले साल भी मैंने किया था, फिर कर रहा हूँ कि ऐसे इंडिजिनस जो मेडिसिन्स और अपनी जो मेडिसिन है देश की, जहाँ करोड़ों लोग जिस महामारी से मर गए, क्या हम इस फेज वायरस का इस्तेमाल कोरोना में कर सकते हैं कि नहीं। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा भी अपना एक संसाधन लिमिटेड है। जितना हम लोगों ने करना था हम लोगों ने किया। अब इसके बाद अगर ये तो रिसर्च का विषय है, मान लीजिए इससे कुछ नहीं हो तो कह दो भाई इस फेज का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर है तो इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। और ये तो मानव जाति के कल्याण के लिए है। कोर्ट ने क्या नोटिस भेजा है, क्या कहा है कोर्ट? ऐसा दावा साल 2020 में बीएचयू के डॉक्टर्स ने किया था, मगर इसे आईसीएमआर ने खारिज कर दिया था। वहीं अब अगर डॉक्टर्स के दावे सच होते हैं तो गंगाजल कोरोना का सबसे सस्ता उपचार साबित होगा। सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और यूपी के लिए एक और खुशखबरी, जहां अब बनारस में स्काई वॉक बनने जा रहा है, जिसके बाद यहां से शहर का अद्वितीय नज़ारा भी देखने को मिलने वाला है। बनारस में बनने वाले यूपी के इस पहले स्काई वॉक से पर्यटक 80 मीटर की ऊंचाई से पूरे शहर को निहार सकेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। 18 महीनों में भवन निर्माण को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दोनों में से एक इमारत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और मॉल होंगे, जबकि दूसरी इमारत में कमिश्नरी के 45 सरकारी विभागों के दफ्तर बनाए जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट में 268 करोड़ की लागत आएगी। सरकार ने ये एक पायलट बेसिस पे गोरखपुर और वाराणसी के लिए ये योजना बनाई कि क्यों न इन सभी ऑफिसेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, जिससे कि जो लोग इन ऑफिसेस में अपने विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं, उनको जगह जगह पृथक पृथक ऑफिस में जाना ना पड़े।
पीपीई मॉडल पर बनने वाली ये दोनों इमारतें 18 मंजिला होंगी। दोनों इमारतों के बीच शीशे का 18 फीट लंबा कॉरिडोर होगा। पर्यटकों को आधुनिकता के साथ आस्था का एहसास कराने के लिए इस कॉरिडोर को डमरू का आकार दिया जाएगा। बनारस से बाहर बनारस घूमने आते हैं तो उनके लिए एक एडवेंचरस होगा। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें बनारस में बनेंगी तो दूर से जो पर्यटक आएंगे वो ये चीज़ भी देखने आएंगे, जो आसपास के पर्यटक हैं वो भी आएंगे। तो इससे एक टूरिज़्म बढ़ेगा, एक बनारस की खूबसूरती बढ़ेगी, बनारस की खूबसूरती में एक और नगीना जुड़ेगा अगर आप कह सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा। हालांकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 268 करोड़ का है और पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा, पर जो ये नया आइडिया दिया गया है इसकी वजह से बनारस को देखने और समझने का एक अलग ही मौका बनारस आने वाले पर्यटकों को प्राप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।